हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है उस पहले चैप्टर का पहला टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। हम लोग उसी के विषय में डिस्कस करेंगे। सेल के विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट इज सेल। पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेल। सेल क्या है? आपको पता होना चाहिए सेल क्या है। आप डिफिनीशन जानते होंगे 8th तक, या नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। यहाँ पे जो डिफिनीशन होता है, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये लोग बताते हैं, मैं भी बताता हूँ। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो डिफिनीशन पहले लिखिए, सेल इज स्ट्रक्चरल and functional unit of life। इसका मतलब हो गया किसी भी ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या हुआ? सेल स्ट्रक्चर मतलब जो स्ट्रक्चर बनता है किसी भी इंडिविजुअल का, चाहे वो प्लांट हो एनिमल्स, वो किससे बनेगा? सेल से। दूसरा है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसका मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो भी फंक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है? सेल के द्वारा फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। समझ रहे हैं ना? तो मैं आपको दो बातें नीचे लिख दे रहा हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा बनता है? फॉर्म्ड बाय सेल ओवरआर सिक्रीशन ऑफ सेल। किसके द्वारा? ओवरआर सिक्रीशन ऑफ सेल के द्वारा। दूसरा, फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो प्लांट एनिमल कुछ भी हो सकता है। फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज परफॉर्म बाय, क्या कहता है? परफॉर्म बाय सेल। इज परफॉर्म बाय सेल। देखने में दो लाइन है, लेकिन पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा काफ़ी लगेगा, मुझको बहुत ज़्यादा लगेगा। स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड बाय सेल आर सिक्रीशन ऑफ सेल। किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स, उसका जो बॉडी होता है किससे बनता है? सेल से या सेल के सिक्रीशन से। सेल से या सेल के सिक्रीशन से। अब देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे कोई पूछे फैट को स्टोर करने वाले सेल का क्या नाम है? बोलिए ना। जिससे स्ट्रक्चर बनता है, कुछ लोग पतले दुबले रहते हैं, कुछ लोग हेल्दी रहते हैं, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। पूरा फैट का एकोमुलेशन पूरा बॉडी में इधर उधर रहेगा। तो फैट का जो एकोमुलेशन हो रहा है वो कहाँ होता है? एडिपोज टिश्यू सेल में। वो फैट का एकोमुलेशन, इसकी वजह से हेल्दी हो गई। जिसमें फैट का एकोमुलेशन नहीं है उसकी स्टिल बॉडी। बोलिए ना। तो ये आपको देखना है। पहली बात क्या? स्ट्रक्चर जो भी बनता है किससे बनता है? स्ट्रक्चर जो भी बनता है वो किससे बनता है? सेल से।
ठीक। अब आप कहेंगे बक्कल कैविटी देख रहे हैं ना, अंदर की लाइनिंग, ये बक्कल कैविटी जो अंदर की लाइनिंग होती है वो एपिथेलियल लेयर है, एपिथेलियल लेयर है, ठीक। एपिथेलियल, और कहेंगे स्किन, एपिडर्मल सेल्स हैं, एक्टोडर्मल सेल्स हैं, एक्टोडर्मल सेल्स आप कर सकते हैं, बोलिए ना। प्लांट में भी एपिडर्मल सेल्स होती है, बाहर की लेयर बना है। अब आप कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जब आप, जैसे मसल्स, मांसपेशियाँ, मसल्स जो होता है वो मसल सेल्स से बना है, उसमें भी 3 प्रकार के मसल्स हैं, वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स, कार्डियक मसल सेल। तो ये डिफरेंट टाइप के सेल डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, आप जानते हो। लेकिन कुछ ऐसे पार्ट होंगे जो आपके दिमाग में आएगा ये तो सेल्स है ही नहीं, सेल का बना ही नहीं, तब वहाँ पे आप कन्फ्यूज़न होगा ना, तो वहीं पर ये बातें याद आएंगी आपको, सिक्रीशन ऑफ सेल। जैसे आप सपोज कर लीजिए ये टीथ है आपका, सफ़ेद वाला भाग दिखाई दे रहा है, इनामिल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनामिल। यहाँ बता दे रहे हैं हम, नाम अभी लिख देंगे 2-4-6 पॉइंट। इनामिल उसको बोलते, क्या बोलते हैं? इनामिल। ये किसका सिक्रेशन पता? ये सेल नहीं है। अब आप कहेंगे ये दांत जो सफ़ेद कलर का सेल है सर जी, हम कहेंगे नहीं बेटा, नहीं सेल नहीं है। आपको मैं कंसेप्ट दूंगा और कंसेप्ट को अगर आपने पकड़ लिया तो आपको नीट तक आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे पकड़ने की ज़रूरत है, मैं कंसेप्ट बहुत गजब का दूंगा आपको, इसमें कोई संदेह नहीं है। पढ़िएगा आप, उसके बाद एक्सप्लेन करिएगा। मैंने कहा इनामिल, ये टीथ का सबसे चमकीला भाग होता है, चमकता है जो, देखिए ना, ठीक। मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ। इनामिल है, किसका सिक्रेशन है ये इनामिल किससे सिक्रेट होता है? टीथ के एमिलोब्लास्ट सेल से, एमाइलोब्लास्ट सेल से ये सिक्रेट होता है। कौन? इनामिल। बोलिए ना। इनामिल जो है सेल के एमिलोब्लास्ट सेल से सिक्रेट होता है। तो सेल तो नहीं है लेकिन सेल का सिक्रेशन है ना, ठीक। अब आप देखेंगे इस हेयर है, ये गाय भैंस का सींग होता है, हॉर्न ऑफ बफेलोज एंड काउज, गोट, सीप, ईटीसी। जो हार्न होता है, हार्न सींग होता है। हुफ, हिंदी में समझ लीजिए, हुफ मतलब खुर होता है। गाय भैंस जो नीचे काला वाला भाग जिससे चलती हैं उसको हम बोलते हैं हुफ। वो केराटिन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? केराटिन प्रोटीन का। इतना हार्ड होता है, बोलिए ना, इतना हार्ड होता है, वो केराटिन प्रोटीन का बना होता है। वो भी सेल का सिक्रीशन है। जिससे यहाँ पे हेयर फॉलिकल सेल्स हैं, हेयर के नीचे फॉलिकल सेल्स होती हैं, वो प्रोटीन को निकालते हैं, केराटिन प्रोटीन, जिससे आपका हेयर ये आगे बढ़ता जाता है, आप कटवाते रहते हो, बढ़ता जाता है। बोलिए ना। वैसे ही गाय भैंस में सींग होती है, वो भी केराटिन प्रोटीन का ही बना हुआ होता है। किसका बना होता है? केराटिन प्रोटीन का। बात समझो, वो सिक्रीशन है सेल का। बोलिए। आगे मैं आपको बता रहा हूँ बोन। अब आप कहेंगे हड्डी सर कौन सेल का बना है? तो हड्डी सेल का नहीं बना है, वो सेल का सिक्रीशन है। सेल के बीच में हड्डी होती है, समझ रहे हैं ना। तो वहाँ पे कौन बनाती है? वो कौन, बोन को बनाने वाली कौन सेल है? बोन को कौन सिक्रेट करती हैं? ये कैल्शियम कार्बोनेट, ओसिन, प्रोटीन, ये कौन जो हार्ड स्ट्रक्चर है, ये सेल नहीं है, ये सेल का सिक्रीशन है। समझ रहे हैं ना। जैसे ऑस्टियोसाइड सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स बनाती हैं इसको, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या बताया, कोई भी स्ट्रक्चर हो, आप कोई क्वेश्चन पूछिए, हम आपको तुरंत आंसर बता सकते हैं कि ये है, ऐसा होता है, इससे इस सेल से बनती है। बोलिए ना, सिक्रीशन ऑफ सेल। कोई भी स्ट्रक्चर आपकी बॉडी का होगा, या तो सेल से बनेगा या तो सेल के सिक्रीशन से। पहली बात हो गई, स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया, ठीक। दूसरी बात मैं आपको बता रहा था,
फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का फंक्शन कौन परफॉर्म करती है? सेल। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए इसको आपने देखा था, अमीबा को देखे होंगे आप, यूग्लिना को देखे होंगे आप, पैरामीशियम को देखे होंगे। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है ये? यूनिसेलुलर, एक ही सेल का बना होता है। हम लोग मल्टी सेलुलर हैं, यह यूनिसेलुलर है। एक सेल, ये एक सेल वो सारे फंक्शन परफॉर्म करती है जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने डिफरेंट ऑर्गन्स के द्वारा परफॉर्म करते हैं। बोलिए ना, एक सेल जो होती है वो सारे फंक्शन परफॉर्म करती हैं जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के सारे ऑर्गन्स मिल के करते हैं। जैसे डाइजेशन आप में होता है तो उसके लिए एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेशन यहाँ एक सेल में होगा, ठीक, यहाँ पे ही डाइजेशन एक सेल में हो रहा है ना। दूसरी बात आप देखेंगे, रेस्पिरेशन के लिए लंग हम लोगों में है, लंग जानते हैं ना, लंग होता है रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए लंग है, लेकिन इसमें रेस्पिरेशन के लिए बॉडी सरफेस है। बोलिए ना, एक्सक्रीशन हम लोग के लिए, एक्सक्रीशन उत्सर्जन किडनी के द्वारा होता है, एक्सक्रीशन किसके द्वारा? किडनी के द्वारा होता है। यहाँ पे एक्सक्रीशन जो होता है वो बॉडी सरफेस से ही होगा या थोड़ा मात्रा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से जाएगा? बॉडी सरफेस से होगा ना, एक ही सेल से हो रहा है। आप में सेंसेशन के लिए, हम लोगों में सेंसेशन के लिए नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका, तंत्र हिंदी बोलते हैं, हिंदी वाले भी जाने, अंग्रेजी वाले भी जाने, ये मेरा मोटो है। नर्वस सिस्टम होता है किसके लिए? नर्वस सिस्टम होता है सेंसेशन के लिए। जैसे आप पेन लिए हो, आप अरे पेन ले लो, लिखने वाला पेन, यार पेन लिए हैं, बगल में आपका फ्रेंड बैठा है, बेंच पे बैठ के पढ़ रहा है, प्रेम बहुत प्यार से दोस्त है आपको बदमाशी थोड़ा सूझी, हल्का सा पेन ऐसे को दी, उछल गया बेचारा। क्यों उछला? उसको पता हो गया आपने पिन चुभा दिया। बोलिए ना, उछल के आपसे दूर हट जाएगा, यार बहुत दुष्ट लड़का है ये, होगा कि नहीं होगा? तो सेंसेशन की नर्वस सिस्टम है। दूसरी तरफ देखो, वही लड़का दूसरे दिन कहा भाई हमारा कल बर्थडे था, आपके लिए मैं केक लाया हूँ, लीजिए खाएंगे? हाँ यार खाएंगे। मुँह में खिलाया और प्यार आ गया, आप अट्रैक्ट हो गए उसकी तरफ। पिन चुभा तो दूर हट गए, केक मिला तो पास आ गए। ये दो प्रकार का सेंसेशन है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। बोलिए ना, तो सेंसेशन के लिए कौन है? सेंसेशन के लिए नर्वस सिस्टम हम लोगों में है। वही जैसा मैं बिहेव करता हूँ वैसा ही बिहेव ये करता है। इसको आप नीडल से चुभाएंगे, नीडल से चुभाएंगे तो भागेगा, लेकिन इसको अगर खाना खिलाएंगे तो आपकी तरफ आकर्षित होगा। तो वो सेंस कौन दे रहा है? इसके पास नर्वस सिस्टम है नहीं, सिंगल सेल कर रहा है। इस सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नर्वस सिस्टम की तरह बिहेव करता है। आप जान लीजिए, एक बात नहीं आपको बता दे रहे हैं, इसके इस सेल का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो नर्वस सिस्टम की तरह बिहेव करता है, और उसका जो न्यूक्लियस होता है वो ब्रेन की तरह बिहेव करता है, सेंसेशन भी कर रहा है। तो क्या आप जो सब कुछ कर रहे हो ये भी कर रहा है? बोलिए ना। तो सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो आपके डिफरेंट ऑर्गन कर रहे हैं वही एक सेल कर रही है। बोलिए, तो सारे फंक्शन जो होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के बॉडी के, कोई फंक्शन आप ये तो मैं सिंपल बात बताया कि एक सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकती, डिफरेंट सेल डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर सकती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, सिंगल में ऐसा नहीं होगा क्योंकि इतना डिफ्रेंसिएशन नहीं है। तो अब आप जरा एक मिनट के लिए ध्यान दीजिए, समझ जाएंगे आप। बहुत मज़ेदार बात आपको बता रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे हैं आपको। देखिए, हमने लिखा है फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज परफॉर्म बाय
सेल। किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई फंक्शन हो वो कौन परफॉर्म करेगा? सेल करेगा। बोलिए ना भाई, कौन कर रहा है? सेल। तो देखें सेल कैसे करता है। आप ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक पॉइंट प्रैक्टिकली बता रहा हूँ और प्रैक्टिकली पढ़ना भी चाहिए। हमको रट्टाफिकेशन नहीं चाहिए, हमको कॉन्सेप्ट चाहिए और मैं कॉन्सेप्ट आपको दूंगा और गारंटी लूँगा बच्चे अगर समझ थोड़ा सा भी एम्बिशियस हैं तो वो कन्फर्म है को पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, बहुत इंटरेस्ट उनको आएगा पढ़ने के लिए। मैं देख रहा हूँ आपको, बोलिए ना, देख रहा हूँ ना। देखने के लिए मेरे पास आँख में रॉड और कोन सेल हैं, तो देखने का फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? रॉड और कोन सेल। देखने के लिए कौन फंक्शन परफॉर्म कर? रॉड और कोन सेल। रॉड सेल रात को देखने के लिए, कोन सेल दिन को देखने के लिए। बोलिए ना। अब आप पूछ सकते हैं सूंघने के लिए कौन सेल्स होती हैं? ये जो नोज़ होता है, नोज़ के अंदर ओल्फैक्टरी सेल्स होती हैं। ओल्फैक्टरी सेल्स वो सूंघने का कार्य करेंगी। अब आप पूछेंगे टेस्ट कौन करेगा? टंग के ऊपर टेस्ट बड्स होती हैं, उस टेस्ट बड्स में गस्टेटरी सेल्स होती हैं। गस्टेटरी मतलब होता है स्वादग्राही सेल, वो सेंस लेती हैं टेस्ट का। ठीक। अब आप कहेंगे मूवमेंट का कौन काम करती हैं? ये मेरा हाथ मूवमेंट कर रहा है इधर उधर, देखिए ना, ये क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है। और ये कौन हो रहा है? लोकोमोशन। देखिए मैं चल रहा हूँ, चलना लोकोमोशन है, ये बॉडी का मूवमेंट है। बोलिए ना। तो बॉडी का जो मूवमेंट हो रहा है वो मसल सेल के द्वारा, किसके द्वारा हो रहा है? मसल सेल के द्वारा। लोकोमोशन भी जो हो रहा है मसल सेल के द्वारा। अब आप कहेंगे ब्लड सर्कुलेशन किसके द्वारा हो रहा है? तो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो कार्डियक मसल्स की एक्टिविटी के द्वारा। किसके द्वारा? कार्डियक मसल्स की एक्टिविटी के द्वारा। बोलिए। अभी आपने देखा है कोरोना काल में, आपने कोविड-19 का जो कहर पूरे विश्व में पड़ा हुआ है, पूरे विश्व ने जो भुगता है, तो उसमें आप देखें कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज़ 19 जो है, उससे लड़ने की जो क्षमता है, जो लड़ने की हम लोगों की इफ़िशियंसी क्षमता जो होती है, इफ़िशियंसी जो लड़ने की है, उससे जो इम्यूनोग्लोबुलिन निकलता है हम लोग के सेल में, इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, उसमें एक प्रोटीन होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, आई इम्यूनो, जी फॉर ग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन निकलता है। वो इम्यूनोग्लोबुलिन क्या करता है? वायरस को किल करता है, अटैक करके किल करता है। और आपकी बॉडी में मैक्रोफेजेज सेल्स होती हैं। मैक्रोफेजेज सेल्स क्या करती हैं? वो खा जाती हैं वायरस को। समझ रहे हैं ना? तो दो हो रहा है, एक तरफ इम्यूनोग्लोबुलिन जो इम्यूनिटी है वो भी सेल से निकाला जा रहा है, वो क्या कर रहा है? वो पैथोजन को भी किल कर रहा है और मैक्रोफेज खा भी रही है। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, जिसकी इम्यूनिटी क्या होगी? स्ट्रांग, वो सर्वाइव करेगा। जिसकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी वो क्या करेगा? इलिमिनेटेड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डार्विन। डार्विन ने कहा है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वही होता है जो क्या होता है? स्ट्रांग होता है। तो स्ट्रांग का मतलब इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग है तो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन होने के बावजूद भी आप ठीक हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी अगर वीक है तब तो प्रॉब्लम होगी ही। तो वायरस से लड़ने की क्षमता है वो भी सेल उत्पन्न कर रही है। वायरस को किल कौन कर रहा है? सेल। डाइजेशन कौन करवा रहा है? सेल। रेस्पिरेशन कौन करवा रहा है? सेल। एक्सक्रीशन कौन करवा रहा है? सेल। सेंसेशन कौन दे रहा है? सेल। देख किससे रहे हैं? विजन किससे हो रहा है? सेल। स्मेल किससे आ रही है? सेल। हियरिंग किससे आ रही है? ऑडिटरी सेल। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा हो रहा है? आरबीसी सेल्स। बोलिए ना। तो डिफरेंट टाइप के सेल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं।
सेंसेशन के लिए नर्व सेल्स, सोचना समझना याददाश्त। विजन के लिए रॉड सेल कोन सेल। डिफेंस के लिए प्लाज्मा सेल। ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आरबीसी सेल्स। एंजाइम को सीक्रेट करने के लिए जाइमोजन सेल। बोलिए ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए लंगेल्यूलाई सेल। कोई ऐसा फंक्शन आपकी बॉडी का नहीं है जिसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका सेल इन्वॉल्व ना हो। बात समझ रहे हैं? तो हम अभी 2 पॉइंट लिखे हैं, इस 2 पॉइंट में मैंने इतनी बातें बताया है। बात समझ रहे हैं ना? मैंने क्या कहा? सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्ट्रक्चर मैंने बताया, स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड बाय सेल आर सिक्रेशन ऑफ सेल। आप पहले से ही मैं इसको डिटेल बता दिया। फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज परफॉर्म बाय सेल। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शन है वो किसके द्वारा परफॉर्म होता है? सेल के द्वारा होता है। बोलिए, दोनों बातें मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बोलिए ना। हालांकि मैं स्ट्रक्चर से ही सारी बातें एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन 2 बातें हैं तो दोनों बातों को मैंने अलग अलग एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब इसको डिटेल जो है, अभी पहला लेक्चर है इसलिए मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। देखिए 9th का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सिलेबस है। थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको बायोलॉजी जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और उस लेवल तक समझ में आएगा जहाँ तक आप नीट का, जहाँ तक आप क्या कर रहे हैं, जहाँ तक आप नीट का एग्ज़ाम देने का प्रयास करेंगे, सोचेंगे। बात समझ रहे हैं? हमारी बात समझ में आई आपको? तो मैंने क्या बताया, थोड़ा सा एम्बिशियस बनना है आपको, और उसमें आपको ध्यान देना है। जो बातें बताई उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। इसमें कुछ सेल्स मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि कौन कौन सी सेल, 4-6 10 तो ज़्यादा नहीं लिखूँ, 9th के हैं, बाद में काम आएगा ये आपके, ये कन्फर्म मान लीजिए। मैं जो आज 9th पढ़ा रहा हूँ वो आपको 11th फिर मिलेगा, फिर नीट में फिर मिलेगा। तो मैं आपको नीट लेवल को सोच के पढ़ा रहा हूँ, न कि बस यही सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ा रहा हूँ। कंसेप्ट बनाएंगे तो बहुत बढ़िया गजब का समझ में आएगा। हमारी बात समझ रहे हैं? तो जैसे मैंने आप एक एग्जांपल दिया, एमिलोब्लास्ट सेल्स क्या करता है? इनामिल का सिक्रेशन करता है। तो ये तो आपका क्या हो गया? स्ट्रक्चर बनाया। फंक्शन के लिए मैंने यहाँ भी आपको बताया, जैसे एक कौन है? प्लाज्मा सेल है। बी लिम्फोसाइट की वैरायटी होती है प्लाज्मा सेल, और वो प्लाज्मा सेल क्या करती हैं? प्लाज्मा सेल सिक्रेट करती है इम्यूनोग्लोबुलिन। वो क्या करता है? आपकी बॉडी को डिफेंस देता है। जाइमोजन सेल्स एंजाइम सिक्रेट करती हैं जो डाइजेशन करता है। बात समझ रहे हैं ना? तो डिफरेंट टाइप की सेल डिफरेंट टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करती है। रॉड सेल कौन सेल विजन के लिए होता है, मैं भी आपको बता चुका हूँ सब। तो इसको मैं ऐसे 2 लाइन में लिख दूंगा, ऐसे आप इसको जो है देख लीजिएगा, नहीं कहीं अभी लिख भी देते हैं, 5-6 मिनट 10 मिनट लिख दे रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो इसको देख लीजिए, मैं कुछ नाम आपके लिख दे रहा हूँ। हम आपको भी दिखाएंगे 2 कॉलम में कौन कौन सेल कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, कौन कौन सेल कौन कौन सा स्ट्रक्चर बनाती हैं। ठीक है, देखिए कुछ सेल बता दे रहा हूँ। एमाइलोब्लास्ट सेल्स, ये स्ट्रक्चर के लिए मैं दिखा रहा हूँ। एमिलोब्लास्ट सेल से क्या निकलता है? बनता है इनामिल, ये सीक्रेट होता है। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स हो,
ब्लास्ट सेल से ये बनता है आपका डेंटिन, बोलिए ना। और एपिथेलियल सेल से एपिथेलियल सेल से एपिथेलियल लाइनिंग, ग्लैंड etc हो गया। ऑस्टियोसाइट से बोन बनता है, पता है बोन बन रहा है। रॉड सेल, कोन सेल, रॉड सेल कोन सेल से आपका आई का रेटिना बनता है, बोलिए ना। तो कुछ ये हो गए, फंक्शन वाली भी बात बता दे रहे हैं कुछ, बोलिए। आप कुछ फंक्शन भी इसमें, अब इसको लिखना पड़ेगा। एमिलोब्लास्ट सेल से इनामेल, टीथ, ये किसका पार्ट है? टीथ। ये किसका पार्ट है? टीथ का। ये आपका अंदर की चाहे लाइनिंग हो चाहे बाहर की लाइनिंग, ये बोन बनाता है। ये रॉड सेल कौन से लाइज बनाते हैं, बोलिए ना। मसल सेल, मस्कुलर सिस्टम बनाता है। सिस्टम, बोलिए ना भाई। मसल सेल क्या बनाता है? मस्कुलर सिस्टम। कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं। तो आप इसको लिख लीजिए, लिखिए 2 मिनट के लिए। दूसरा मैं फंक्शन का 4-6 सेल लिख दे रहा हूँ। ये जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं सारे, ये सेल के फंक्शन भी है। इसमें आप देखिएगा, जैसे अगर ये सिक्रीशन न करता इनामेल का तो कैसी पार्ट बनता, स्ट्रक्चर बनता। ओडोंटोब्लास्ट सेल अगर सिक्रीशन न करता तो कैसे डेंटिन बनता। एपिथेलियल सेल जो है अगर एक साथ जुड़ के न बनाते तो ये जो स्ट्रक्चर कैसे बनता। ऑस्टियोसाइट सेल से अगर ओसिन, प्रोटीन और कैल्शियम कार्बोनेट न सिक्रेट होता तो कैसे बनता। तो इस सारे सेल के फंक्शन भी हैं, देखेंगे तो बहुत गजब की बातें समझ में आएंगी आपको। मसल सेल है, मस्कुलर सिस्टम बना रहा है, तो मूवमेंट कौन कर रहे हैं? मसल्स, बोलिए ना। मैं आप कुछ सेल्स और कुछ सेल का नाम बता दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर के लिए हैं तो फंक्शन के लिए भी कुछ देख लीजिए। पहले इसको लिख लीजिए 2 मिनट के लिए। मैं आपको टाइम दूंगा, पढ़ाऊंगा जो मैं उसको आप लिखने का समय दूंगा आपको, ठीक है। 4-5 सेल में लिखूँगा जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो आपको देख समझना चाहिए। हो गया? तो देखें आप आगे फंक्शन में कुछ बातें आपको बता दे रहे हैं जो आपके दिमाग में होना चाहिए। नीचे का लिख लीजिए, तब तक पहले ऊपर का इरेज कर रहे हैं। देखें, इरेज कर देना। देखें आप, रॉड सेल आइज में पाई जाती हैं,
रॉड सेल ये नाइट विज़न के लिए है। किसके लिए है? नाइट। रॉड सेल किसके लिए होता है? नाइट विज़न के लिए। कोन सेल डे विज़न के लिए। डे विज़न के लिए। उसके अलावा जो है प्लाज्मा सेल इम्यूनोग्लोबुलिन को सिक्रेट करने के लिए। जो क्या करता है? डिफेंस करता है। क्या करता है? डिफेंस। बोलिए ना। मस्कुलर सेल्स मूवमेंट के लिए। मूवमेंट एंड लोको मोशन। मूवमेंट एंड लोको मोशन है ना। ऐसे डिफरेंट टाइप से डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट सेल क्या करते हैं? डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। हो गया ना। तो ETC कर लीजिए। हो गया। RBC किसके लिए है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस है ना। तो ETC कर लीजिए। इसी प्रकार से होता है ETC। ऐसे ही सारे। तो इसको लिख लें आप चाहें तो। इसको आप लिख लीजिए। ठीक है। रॉड सेल नाइट विज़न के लिए, कोन सेल डे विज़न के लिए, प्लाज्मा सेल इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस डिफेंस के लिए, मस्कुलर सेल मूवमेंट एंड लोकोमोशन के लिए, RBC सेल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस के। ETC ऐसे ही ढेर सारे फंक्शन होते जाते हैं। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट लेक्चर हम आपको कल देंगे। ठीक है।